स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय खबरों की, जहां दिल्ली से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कालकाजी इलाके में कोर्ट के आदेश के बाद 300 से अधिक अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि ये घर गैर कानूनी रूप से बसे थे और लंबे समय से नोटिस दिए जाने के बावजूद हटाए नहीं गए थे। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और किसी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां बीते 3 दिनों में 300 से अधिक बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया और उन्हें देश से बाहर भेजा गया। इन लोगों में 38 महिलाएं और 43 बच्चे भी शामिल थे। यह अभियान दक्षिणी जिले की टीमों द्वारा 14 समन्वित ऑपरेशनों के जरिए अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं राज्य स्तर की खबरों की। यूपी के जौनपुर में एक समाजवादी पार्टी के नेता को सार्वजनिक मंच पर थप्पड़ मारे जाने की घटना ने सबको चौंका दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने राजनीतिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वाराणसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास 21 फर्जी पुजारियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग वीआईपी दर्शन और विशेष पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं को ठग रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग धर्म और आस्था के नाम पर भोले भाले लोगों को लूटते थे और अब इन पर सख्त कार्रवाई होगी। बात करें पश्चिम बंगाल की तो मेथियाब्रूज के महेशतला नगरपालिका क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर के तुलसी मंच पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस मौके पर मौजूद थी। भाजपा के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इस हमले को जिहादियों की खुली गुंडागर्दी बताया और कहा कि धार्मिक स्थलों पर ऐसे हमले अब सहन नहीं किए जाएंगे। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय स्तर की ओर। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत देश का डिफेंस प्रोडक्शन RS-1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 16.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारत ने RS-1.083 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है, जो 32.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले ही तैयार कर दिया जाएगा। पहले ये चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनता था, जिससे यात्रियों को आखिरी समय तक अपने टिकट की स्थिति की चिंता रहती थी। इस बदलाव से यात्रियों को यात्रा से पहले तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आर्थिक नीति निर्माण में सरकार की दिशा और दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा क्षमताओं में हो रही एक और बड़ी प्रगति की। भारत अब अपने सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ET-LDH-CM का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इस मिसाइल की स्पीड मैच 8 लगभग 11,000 है, जिसकी रेंज 500 किमी तक है और यह इंटरसेप्शन प्रूफ मानी जा रही है। यह मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित की जा रही है और भारत की सामरिक शक्ति को नया आयाम देगी। इसके साथ ही भारत अब रूस से Su-57 फाइटर जेट्स की आपूर्ति और संयुक्त निर्माण पर विचार कर रहा है। इस बीच स्वदेशी AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। यह दोनों पहलें भारत की वायुसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही हैं। अब बात करते हैं भारत द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के निर्णय की। भारत पहले ही 3 स्क्वाड्रन प्राप्त कर चुका है और अब एक 2 और सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। बची हुई 2 स्क्वाड्रन 2026 तक भारत को मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत को भी इसी दिशा में कदम उठाना चाहिए। यह फैसला बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। बात करें अमेरिका की दोहरी नीति की, तो हाल ही में ट्रंप के शीर्ष जनरल ने पाकिस्तान से रिश्तों को बनाए रखने की बात कही है, भले ही भारत के साथ मजबूत संबंध हों। इसी दौरान FBI प्रमुख काश पटेल ने बताया कि एक पाकिस्तानी आतंकी को कनाडा से प्रत्यर्पित किया गया है, जो ISIS को हमले में मदद कर रहा था।
अब एक और चौंकाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। पाकिस्तान के बहावलपुर में एक मस्जिद, जिसे आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी कहा जा रहा है, पर एक मिसाइल हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला या तो एस्केल्प या ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ, जिससे मस्जिद की छत उड़ गई। अब इस इलाके को तिरपाल से ढकने की कोशिश की जा रही है ताकि नुकसान छुपाया जा सके। बात करें एक और विचित्र खबर की, तो इटली और फ्रांस में महिलाएं अब अपने साथ सुअर लेकर चलती हैं ताकि अन्य जानवर और खतरे उनसे दूर रहें। इससे उन्हें सड़कों पर अधिक सुरक्षित महसूस होता है। यह अनोखा ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। तो ये थी आज की बड़ी और लंबी खबरें, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक की पूरी जानकारी के साथ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।